नमस्कार दोस्तों। समय समय पर सेबी ब्रोकर्स के लिए अलग अलग नियम बनाती रहती है। अभी एक दो दिन पहले ही एक नया नियम बनाया है। जो बड़े ब्रोकर्स हैं जिनका क्लाइंट बेस 10,000 से ज्यादा है, उन पर यह नियम लागू होगा। सेबी ने अपने बनाए गए नियम में कहा है कि अब ढेर सारे ऐसे जो ग्लिच आते थे ब्रोकर्स की साइट पर, ब्रोकर्स के ऐप में, ब्रोकर्स पर बहुत कठिन पेनाल्टी लगती थी, बहुत बड़ी पेनाल्टी लगती थी। उस पेनाल्टी को सेबी ने हटा दिया है। आप चौंक जाएंगे कि ब्रोकर्स के ऊपर जो पेनाल्टी लगती है उनकी गलती की वजह से, उसको क्यों हटा दिया गया। दोस्तों, सेबी ने कहा है कि कुछ चीजें हैं जिनको गलत तरीके से अभी तक ट्रीट किया जा रहा था। जैसे नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है, उसकी गलती की वजह से ट्रेडिंग रुक जाती है, तो आप इस प्रॉब्लम की वजह से किसी भी ब्रोकर पर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगा सकते। तो पहली बात, अगर नेटवर्क की दिक्कत से आपकी ट्रेडिंग में कोई समस्या आई है तो ब्रोकर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दूसरी बात उसने बताई है कि अगर एनएससी या बीएससी में कोई दिक्कत आई है, इनके सर्वर में या इनकी वजह से कोई दिक्कत आई है, तो भी ब्रोकर जिम्मेदार नहीं होगा। इसे ग्लिच नहीं कहा जाएगा। और तीसरा पॉइंट यह है, बैंक का पेमेंट गेटवे अगर जवाब दे जाता है, आप पेमेंट नहीं कर पाते, आपकी ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, तो इसके लिए ब्रोकर जिम्मेदार नहीं होगा। उसको कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं कहा जाएगा। इसके लिए ब्रोकर पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। तो कुछ चीजों को अब ग्लिच की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है और यह कहा गया है इन सारी ग्लिच की वजह से ब्रोकर्स के ऊपर जब पेनाल्टी लगती थी, ब्रोकर्स के ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल भार आता था, जिसकी वजह से ब्रोकर्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों, यहां पर समस्या क्या है कि ढेर सारी चीजों को अगर आपने ग्लिच से बाहर निकाल दिया है, तो अब ब्रोकर्स की मनमानी थोड़ी सी शुरू हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ब्रोकर्स के लिए नियम सेबी बनाता तो है, लेकिन 90% केसेस में वो नियम आम आदमी समझ ही नहीं पाता, आम ट्रेडर समझ ही नहीं पाता, और इसी नासमझी का फायदा ब्रोकर्स उठा के या तो ज्यादा चार्ज करते हैं या तो क्लाइंट्स के पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, क्लाइंट को समझ में भी नहीं आता। मैं आज आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि 90% ट्रेडर कॉन्ट्रैक्ट नोट को पढ़ ही नहीं पाते, जानते ही नहीं है कि उसमें क्या क्या डिडक्शन हुआ है, क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्या पेनाल्टी लगी है, कौन सा टैक्स कटा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक पूरी जानकारी इकट्ठा ना कर लो, जब तक नॉलेज ना हो जाए, तब तक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। यानी जिसके बारे में आप पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, मेहनत की सारी कमाई नहीं लगानी चाहिए। अब दोस्तों, इससे क्या होगा कि कुछ चीजों में ब्रोकर्स को छूट मिल जाएगी और वो छोटी छोटी चीजों का बहाना देकर क्लाइंट्स को थोड़ा सा और ज्यादा बेवकूफ बनाना शुरू करेंगे। अब इसमें सेबी को प्लस पॉइंट क्या दिख रहा है, सेबी ने कहा है कि ये जो बड़े ब्रोकर्स हैं, छोटे को तो छूट मिल गई, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बड़े ब्रोकर्स हैं जिनका क्लाइंट बेस 10,000 क्लाइंट से ज्यादा है, वो इस पेनाल्टी से तो बच जाएंगे, लेकिन उनको 3 काम करना होगा। पहला काम, अगर उनके प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत आती है, ब्रोकर्स का जो अपना काम है उसमें कोई दिक्कत आती है जो कि उसके वश में है, जो वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत आती है, तो उसको 2 घंटे के अंदर क्लाइंट को और एनएससी या बीएससी को सूचना देनी होगी कि ये टेक्निकल फॉल्ट ब्रोकर के साथ आ रहा है। अब 2 घंटे में इसने जानकारी दे दी क्लाइंट को भी और एनएससी या बीएससी को भी। लेकिन एक बात और है दोस्तों, एक वेब ट्रेडिंग होती है, यानी आप वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं, एक ऐप से ट्रेडिंग करते हैं। ज्यादातर लोग ऐप से ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन यहां सेबी का साफ साफ ये भी कहना है कि अगर वेबसाइट चल रही है, केवल ऐप में ग्लिच आया है या ऐप में कोई दिक्कत आई है जिसकी वजह से क्लाइंट्स की ट्रेडिंग रुकी है, उनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, उसको भी ग्लिच नहीं माना जाएगा। और उसकी कंप्लेन आप करेंगे तो ब्रोकर भी कहेगा कि ये ग्लिच नहीं है और सेबी भी कहेगा ये ग्लिच नहीं है, क्योंकि ऐप नहीं चल रहा था तो आपको वेबसाइट पर जाकर ट्रेड करना चाहिए था। इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको बंद कर दो, क्योंकि ऐसी ढेर सारी समस्याएं अब आने वाली हैं। इसी छूट का फायदा ये ब्रोकर उठाएगा और आने वाले समय में अब ऐप्स में ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए।
14 दिन के अंदर उसको बिल्कुल रूट कॉज के बारे में जानकारी देनी होगी सेबी को कि आखिर जो मेन समस्या थी ब्रोकर के साथ वो क्या थी और उसकी वजह से क्लाइंट्स को प्रॉब्लम हुई। ये सारे नियम बनाए गए हैं ब्रोकर्स के लिए। जो ब्रोकर्स हैं उनको फाइनेंशियली थोड़ा मजबूत करने का प्रयास किया गया है और सेबी को लगता है कि ये जो ब्रोकर्स हैं बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर पिसने वाला है तो क्लाइंट पिसने वाला है, क्योंकि सेबी की छूट मिलते ही ये ब्रोकर्स बिना किसी कारण के भी ग्लिच बताकर ढेर सारी मनमानी शुरू कर देंगे और एक एक चीज पर सेबी का ध्यान मुश्किल से जाएगा। मुझे लगता है पर्सनली कि यहां पर थोड़ा सा ब्रोकर्स को ज्यादा छूट दे रहा है सेबी, क्योंकि ब्रोकर हर तरीके से चालाकी करके क्लाइंट से पैसा उगाता रहता है, वसूलता रहता है और अब उसको मनमानी करने की पूरी छूट हो जाएगी और क्लाइंट्स का नुकसान होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। इस न्यूज के बारे में और डिटेल में पढ़िएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर हम फिर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।